जय श्री सच्चिदानंद भक्तों, आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। भक्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि परमात्मा का स्वरूप कैसा होता है और उस स्वरूप की पहली झलक के दर्शन कैसे होते हैं, यानी कि पहली झलक कैसी होती है और उस झलक को कैसे देखा जाए। तो भक्तों, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए, जो पहला हमारा प्रश्न है कि परमात्मा का स्वरूप कैसा होता है। परमात्मा का कैसा स्वरूप होता है, ये सोचकर, ये सुनकर आप ये सोचते होंगे कि भगवान राम जैसा होता है, कृष्ण जैसा होता है, शिव जैसा होता है। लेकिन नहीं भक्तों, शिव जी जैसा, कृष्ण राम जैसा परमात्मा का स्वरूप नहीं है। वो भगवान के अवतार हैं, उस परम तत्व के अवतार हैं जो इन सब से ऊपर है। तो हम उसी परम तत्व पर ब्रह्म की बात करेंगे, जिस परम तत्व पर ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं है। और इसको आज हम आपको स्वयं कृष्ण भगवान ने जो गीता में कहा है उसके द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। गीता में जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, उस समय अर्जुन अपने पथ से भटक गए थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि सामने मेरे पितामह खड़े हैं जिनका मैं वध नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे अपनी गोद में खिलाया है। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पितामह वास्तव में कौन है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तो अर्जुन ने कहा, प्रभु, यह आप कैसा प्रश्न कर रहे हैं? उधर जो सामने रथ पर सवार हैं वही तो मेरे पितामह हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, नहीं अर्जुन, यह तुम्हारे पितामह नहीं है। मैं तुम्हें इस चीज़ को समझाने के लिए दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। जब अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान कर दिए गए तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब तुम अपने पितामह की तरफ देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? तब अर्जुन ने देखा और कहा कि प्रभु, मुझे उनके अंदर से एक प्रकाश दिखाई दे रहा है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जो प्रकाश तुम्हें अपने पितामह के अंदर दिख रहा है वही असल में तुम्हारे पितामह है। जो तुम्हें बाहरी रूप से दिख रहा है वह तो केवल उनका यह शरीर मात्र है। ऐसे कई शरीर वह कई जन्मों में धारण कर चुके हैं और अनेकों जन्म ले चुके हैं। मैं तुम्हें अभी इसी शरीर को मृत करके दिखाता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ में सुदर्शन चक्र को धारण किया और पितामह भीष्म के 2 टुकड़े कर दिए। तो इस पर अर्जुन रोने लगे। अर्जुन ने कहा, प्रभु, आपने तो मेरे पितामह का वध कर दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, अपनी आंखें खोलो और सामने देखो। तुम्हारे पितामह के अंदर से जो चमकता हुआ प्रकाश दिखाई दे रहा है वह अभी भी वही है। सिर्फ तुम्हारे पितामह के शरीर के 2 टुकड़े हुए हैं और जो प्रकाश है वह अभी भी वहीं अखंड खड़ा है। यही वह प्रकाश है जिसको तुम्हें समझना है। यही वह प्रकाश है जो अविनाशी है, अजर है, अमर है। और यह प्रकाश परमात्मा का अंश है और मैं इसका अंशी हूँ। तो भक्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान का स्वरूप क्या है। भगवान का स्वरूप है परम प्रकाश, दिव्य प्रकाश, ज्योति स्वरूप। अब प्रश्न ये उठता है कि उस परमात्मा के स्वरूप की हम साधारण मनुष्यों को पहली झलक कैसे दिखती है। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि परमात्मा का स्वरूप ज्योति स्वरूप होता है, प्रकाशमय होता है। तो वैसे तो उस परमात्मा के पहली झलक का स्वरूप कैसा होता है ये बताया नहीं जा सकता, क्योंकि उसका अनुभव किया जा सकता है। उसको ना ही तो कोई दूसरा एक दूसरे को बता सकता है। अब आप एक उदाहरण के द्वारा समझिए। जिस प्रकार अगर आपने कोई रसगुल्ला खाया,
रसगुल्ला खा के आप ये तो बता सकते हैं कि वो मीठा है, लेकिन ये कभी नहीं बता पाएंगे कि वो कितना मीठा है। इसी तरह से परमात्मा के स्वरूप की पहली झलक कैसी होती है हम भी आपको नहीं बता पाएंगे। केवल ये एक इशारा किया जाता है कि परमात्मा की पहली जो झलक होती है वो होती है एक प्रकाश बिंदु के रूप में, और वही प्रकाश बिंदु बाद में निरंतर अभ्यास के द्वारा रूपांतरित हो जाता है ब्रह्म प्रकाश में, दिव्य प्रकाश में, अनंत प्रकाश में। अब प्रश्न ये आता है कि उस प्रकाश बिंदु को कैसे देखा जाए। तो उस प्रकाश बिंदु को अपने आज्ञा चक्र पर देखा जा सकता है, और आज्ञा चक्र पर निरंतर ध्यान के द्वारा आप उस प्रकाश बिंदु को देख पाएंगे। आज्ञा चक्र जो नए साधक हैं उनको हम बता देते हैं कि यहाँ होता है, जहाँ से नासिका का अग्रभाग शुरू होता है वहाँ से होता है आज्ञा चक्र। और गीता में श्री कृष्ण ने भी यही बताया है कि मुझे देखना है, मेरे स्वरूप को देखना है, तो आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना होगा, इसका निरंतर आपको अभ्यास करना होगा। तो आप बहुत शीघ्र ही उस ज्योति स्वरूप परम प्रकाश बिंदु के दर्शन कर पाएंगे। और अगर आपको भक्तों आज्ञा चक्र पर ध्यान नहीं करना आता तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो आज्ञा चक्र पर ध्यान कैसे केंद्रित किया जा सकता है अवश्य ही लेकर आएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आप अपने जीवन में ग्रहण करें, दूसरों के पास शेयर करें। ये परम सेवा का कार्य है। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री सच्चिदानंद भक्त।